हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल रात को मैंने पोस्ट की थी कि मैं एक डेली स्टडी चैलेंज स्टार्ट करने की सोच रही हूँ और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कि एक तो मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगी ओवरऑल, और उसके साथ में डेली के हम टारगेट्स अपलोड करेंगे ऑन द कम्युनिटी पोस्ट, ताकि आप लोग देख के उनको और अपना नेक्स्ट डे का प्लान करके कंप्लीट कर सको। और मैं भी उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे अपना व्लॉग मतलब कि अपलोड कर दूँगी। तो अभी जस्ट लिखे हैं मैंने पॉइंट्स जो कि आपको बताने वाली हूँ। और अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ, टारगेट वाइज मैं आप अपलोड करूँगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिक कैलकुलेशन डेली की, जो हमारी स्पीड के लिए मतलब कैलकुलेशन की स्पीड के लिए चाहिए वो। उसके साथ में हमें रिवाइज करने हैं स्क्वायर्स, टेबल्स, क्यूब्स, जो भी सब चीज़ें हमें ओवरऑल ही चाहिए होती है, ये डेली हमें ये रिवाइज करना है। 5 मिनट से ज़्यादा लगती नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। सेकेंड नंबर पे मैंने लिखा है रीडिंग एंड वोकैब। इसको भी एक डेली की हैबिट बना लो, और ये सिर्फ पेपर में नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक काम आएगी आपको। तो 30 to 40 मिनट्स जिसकी इंग्लिश वीक है वो कर सकते हैं, और जिनकी अच्छी है, ठीक ठाक है, वो 10 to 15 मिनट कर सकते हैं। साथ में वो क्या आप 2-3 वर्ड डेली की आप लोग याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है मेरे अकॉर्डिंग क्वांट्स के क्विजेस। तो जिन जिन का भी क्वांट सेक्शन वीक है, आप लोग क्विजेस लगा सकते हो अलग से क्वांट्स के, ताकि आपका स्पीड वाला पार्ट अच्छे से बना रहे। और इसकी जगह पे जिनका कोई और सब्जेक्ट वीक है, तो आप लोग उसका सेक्शनल मॉक या क्विजेस लगा सकते हो। रीजनिंग हुआ या इंग्लिश हुआ, ऐसे करके। तो मेरा क्वांट्स वीक है तो मैं क्वांट्स में लगाने वाली हूँ क्विजेस, और इसके साथ में मैं लगाने वाली हूँ सेक्शनल मॉक रीजनिंग के या इंग्लिश के। रीजनिंग के मैं लगभग डेली लगा लूँगी, इंग्लिश के मैं कभी कभी लगा लूँगी, मुझे ज़्यादा नीड लगती नहीं इंग्लिश की, ठीक है। इसके साथ में मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है फुल प्री का मॉक लगाना। हफ्ते में 3 बार, कम से कम 3 से 4 बार एक तरीके से लगा ले तो ऑल्टरनेट डेज को हम लगा लेंगे फुल प्री का मॉक। कभी पीओ का, कभी क्लर्क का, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, लेवल अलग आता है, स्पीड अलग चाहिए हमें, और एक्यूरेसी वगैरह सब चीज़ का फ़र्क है। पीओ से हम क्लर्क का नहीं कर सकते, क्योंकि क्लर्क में हमें बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो दोनों के ही लगाने बेनिफिशियल है, ऑल्टरनेट करके भी ये लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। और जिनको मतलब कोई अलग से क्विज़ और उन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग डेली का एक प्री का मॉक भी लगा सकते हो। ऑल्टरनेट कर लेना, एक दिन पीओ का, एक दिन क्लर्क का, ठीक है। इसके बाद में मैंने लिखा है क्वांट्स की मेंस की क्लासेस। जो IBPS PO मेंस के टाइम मैंने कुछ एक क्लासेस शुरू करी थी, कुछ एक देखी थी, बहुत सारी नहीं देख पाई मैं। तो अब मेरा यही टारगेट है कि SBI क्लर्क और PO से पहले मैं कुछ एक क्लासेस तो कंप्लीट कर लूँ, ताकि मेंस का थोड़ा सा और बेटर हो जाए मेरा। तो उस चीज़ के लिए रीजनिंग इंग्लिश मेरी फिर भी ठीक ठाक हो जाती है मेंस में। इसके साथ में मैंने किया है एक डेली का हमें करंट अफेयर्स याद करना है। आप जो भी सोर्स फॉलो करते हो वो करो, और आई थिंक अभी हमारे पास आराम से टाइम है, तो डेली का करना बेटर रहेगा, क्योंकि एकदम से बर्डन नहीं होगा। तो डेली का आप लोग जो क्लास देखते हो, अगर क्लास देखो फिर शाम को उसको रिवाइज़ कर लो या याद कर लो। अगर PDF से पढ़ते हो तो पहले दिन में उसको पढ़ लो और शाम को एक बार रिवाइज़ कर लो, ताकि याद हो जाए। संडे को हम स्पेयर छोड़ेंगे इस चीज़ के लिए, ताकि अगर वीक में कोई भी ऐसा दिन एक रहता है जिसमें हम पढ़ नहीं पाए किसी भी रीज़न से, अगर मॉक वगैरह रहता है तो कोई बात नहीं, मॉक का तो थोड़ा ऐसा नहीं होता कि पाइल अप हो जाए। करंट अफेयर्स वगैरह जैसी चीज़ अगर रह जाएगी या क्लास जैसी चीज़, तो वो हम संडे को कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ में जो भी हम पूरे वीक में करंट अफेयर्स याद करेंगे, वो वाला संडे को हम रिवाइज करने के लिए ये चीज़ छोड़ देंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का एक पार्ट और लिया मैंने साथ में, वो ये है कि नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, इन चारों की हमने IBPS क्लर्क और IBPS PO के टाइम पे याद की है। तो एक बार इसको, अभी आराम से हमारे पास टाइम है, तो एक बार इसको फिर से बहुत अच्छे से याद कर लो, ताकि SBI PO क्लर्क की नोटिफिकेशन जब तक आए तो हम दिसंबर को ऑलरेडी कर चुके होंगे। पिछले 3-4 महीने का हमारा अच्छे से प्रिपेयर होगा, तो हमें बस जनवरी का करना होगा, अगर जनवरी में आ जाता है तो। और फेब में अगर मेंस पड़ जाता है तो जनवरी फेब का कर लेना, इस तरह से करके। तो मतलब काफ़ी सारे मंथ्स कवर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक दो क्वेश्चन करके भी निकलेंगे, तो काफ़ी स्कोर बेटर करने में हेल्प करेगी ये चीज़। और अभी ताज़ा ताज़ा याद करिए तो बहुत अच्छे से दोबारा हो सकता है, ठीक है। इसके साथ में डिस्क्रिप्टिव, तो जिसका थोड़ा वीक है वो ये चीज़ को डेली भी कर सकता है। आप अपना जो मैंने कल इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में बताया था वही चीज़ फॉलो कर लेना, डेली का अपने टाइपिंग की प्रैक्टिस। जिनका ठीक ठाक है वो वीक में 2 बार 3 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे करके कर लेना, ताकि थोड़ा सा हैबिट बनी रहे।
ठीक है। उसके बाद में है मेंस का फुल मॉक। वीक में आप एक फुल मॉक लगा लो मेंस का, या तो किसी एक दिन लगा लो और 1 या 2 दिन अगले 2 दिन तक उसको एनालाइज करके पूरा सॉल्व कर लो। अगर पूरा नहीं लगाने का भी मन करा तो आप वीक में अलग अलग करके सेक्शनल भी लगा सकते हो। एक दिन क्वांट्स का लगा लिया, कभी इंग्लिश का, कभी रीजनिंग का, जो सा भी आपको नीड लगे, पर एक तो लगाओ ही लगाओ, मतलब चाहे तीनों सेक्शन का अलग अलग करके, चाहे फुल, ताकि थोड़ा सा एक बैलेंस बना रहे। जब हमारा एग्जाम आ जाएगा तब इसको थोड़ा सा चेंज करके फुल मॉक हमेशा, मतलब फुल मॉक को कंटिन्यू लगाने वाली वो वाली चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में हाँ, लास्ट यही मैंने रखा है कि अरिथमेटिक का अगर अभी भी किसी को कोई टॉपिक ऐसा है जो लगता है कि इजी है, हम कर सकते हैं, पर हमने किया नहीं है, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तब तक आपके पास टाइम है। हफ्ता 10 दिन लो और 1-2 टॉपिक जो भी आपका ऐसा कोई रहता है उसकी 1-2 क्लासेस देखो, उसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। पर हाँ, अभी ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो ये रिस्क मत लेना कि इसको बस इतना सा करके छोड़ दो। अगर आपने क्लासेस देखी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तो कोशिश ज़रूर ये करना है कि जब तक पेपर आए आप उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। वरना पेपर में क्या होता है, हमें लगता है कि हमने ये कर रखा है, हमें आता है, लेकिन इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती नहीं है कि हम उसको छेड़े और वो एकदम से हो जाए। तो ये धोखा लग जाता है, हम सोचते आ जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और उस चक्कर में वो ना हमसे होता है और मतलब टाइम भी वेस्ट होता है, बहुत नुकसान हो जाता है इस चीज़ का। तो एक आधी बार ये मेरे साथ बहुत पहले हुआ था, तो और औरों से भी, कईयों से मैंने सुनी है ये चीज़। तो अगर आप करो तो पक्का इसको 3 से 4 बार इतने अच्छे से रिवाइज कर जाना कि हाँ, पेपर में देखते ही साथ आपको ये हो जाए कि हाँ, ये मेरे से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यही है ओवरऑल स्ट्रैटेजी। और जिसको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट से मैं लिख के बताना, मैं क्लियर करूँगी। अभी भी अगर कोई चीज़ लगे कि ये चीज़ हम कैसे करें तो भी कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी उसके लिए, ठीक है। और अब कल से स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो भी डेली का काम है वो वाला सारा करेंगे और वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं भी बैठी हुई पढ़ने, ये देख लो सेटअप, सोचा था पहले वीडियो अपलोड कर दूँ। तो ऑल द बेस्ट। अभी टाइम है, अभी बाजी हमारे हाथ में है, पूरी हारे नहीं है हम, क्योंकि अभी 2 पेपर तो ये रहते हैं। एक आधा और भी आया हुआ है, NIACL असिस्टेंट आ गया है, एक आधा और भी आएगा अभी, तो RBI असिस्टेंट भी आ सकता है। तो अच्छी तरह से लगे रहो, 1 या 1.5-2 महीने की बात हो रहा है, सारे एग्जाम निपट जाएंगे। अगर कोई सा भी हो जाएगा तो पूरा साल हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। अभी तक चाहे जितने भी कोई भी कि कैसा भी हुआ हो, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा अगले की तैयारी करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।